जय हिंद दोस्तों। आज संडे को जो अपना डेली मार्केट कैप्सूल रहेगा उसमें आज अपन मल्टीपल टॉपिक्स मैंने रखे हुए हैं। मार्केट एनालिसिस भी है, दो तीन स्टॉक्स के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आज जैसे कि संडे है, पहला संडे अपना मार्केट कैप्सूल का, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि अगले वीक में कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लगेंगे अपन उस पर बात करेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि पास्ट वीक में क्या हुआ है, या फिर भी सैटरडे और फ्राइडे और संडे को क्या चीजें आई हैं मार्केट में और कैसे वो अपन को अफेक्ट कर सकते हैं, अपन वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो निफ्टी है, जैसे कि मैंने बात करी थी कि निफ्टी ने ये जो नीचे गिर रहा था इतने दिनों से, उसके बाद 2 दिन की अच्छी रिकवरी दी है इसने, कि एक जैसे ये लेवल जो है अब इससे ये ऊपर आ चुका है। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिकवरी के साइन है, पर एक ये है कि इस लेवल के नीचे नहीं गया है, वरना फिर निफ्टी क्या होता कि 23,590 तक ये इधर तक चले जाता। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ी-सी मार्केट ने रिकवरी दी है, तो स्विंग ट्रेड्स में भी अपन को इसका थोड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इधर जैसे कि लिखा हुआ है निफ्टी फाइनली बाउंस बट वीकली ट्रेंड इज स्टिल वीक। तो मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक है, कॉशन रखना है आपको, है ना? और ऐसा तो कुछ है नहीं कि हायर हाई बना रहा है, मतलब हायर हाई बनाते-बनाते 5-6 दिन गिर गया है। तो निफ्टी पहले से ही वैसे बहुत नीचे था, और उसके बाद जो ये 1 आध 2 दिन का बाउंस आया है, तो कुछ इतनी मेजर न्यूज़ तो नहीं है, पर ये है कि अपन ने देख लिया कि निफ्टी का ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है। फिर जो दूसरी चीज़ है कि जैक्सन होल करके सिम्पोजियम होता है, तो ये वायोमिंग में होता है, यूएसए में। तो इसमें जो फेडरल रिज़र्व के जो चेयरपर्सन रहते हैं, जो अभी लेटेस्ट हैं, इसके पहले पॉवेल थे, अब जो है वो केविन वॉश करके इनका नाम है। तो ये अभी बात करने वाले हैं 27 से 29 के बीच में कि जो आपका फेडरल रिज़र्व है, जैसे यूएस है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ही मेरे ख्याल से अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है कि ग्लोबल मार्केट्स में यूएस के इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ये अभी सिम्पोजियम में ये लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं कि हम इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे करेंगे, पर ये है कि पता चल जाएगा कि हॉकिश है या डविश है इनका जो इंटरेस्ट रेट पे क्या इनका स्टांस है, तो वो अपन को पता चलेगा 27th और 29th के बीच में। फिर जो दूसरी न्यूज़ आ रही है कि एनवीडिया का जो Q2 रिज़ल्ट है ना? वो भी 26 अगस्त को आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि ये जो एआई सेमीकंडक्टर वाला पूरा जो प्ले चल रहा है, इसमें एनवीडिया जो है वो एंकर है। मतलब यही मेन कंपनी है, इसको देख के ही मतलब इसको आप मान लो कि एक एंकर तो है ही, पर ये है कि जो प्रॉक्सी कंपनीज़ हैं, इससे रिलेटेड, तो उसका भी रिज़ल्ट इस पे ही डिपेंड करता है। अगर एनवीडिया का अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो मार्केट एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा रहेगा, और ये भी एक हेवीवेट हो चुका है नैस्डैक में। तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट वीक है, वो काफ़ी क्रूशियल है कि रेट्स का क्या आउटलुक है, और एआई की जो अर्निंग्स है, वो अब मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, जो यूएस का मार्केट है। तो ये जो 2 बिग इवेंट अभी अपन को आगे ट्रैक करना है। फिर जो अगली चीज़ है, वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स अभी वीकली फॉल 5% 6 सेशन में 6 पिछले 6 सेशन में 9% ही गिर चुका है। तो इसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं। इनने अभी रिसेंट में बोल दिया है कि सितंबर से मेरे ख्याल से 25,000 से ये लोग हाइक कर देंगे इनकी जो व्हीकल की प्राइसेज़ है। मतलब अगर आप प्राइसेज़ हाइक करोगे, तो यही है कि जो आपकी सेल्स है उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी जो कस्टमर रहता है वो महँगी कार खरीदना कम पसंद करता है। फिर क्वार्टरली प्रॉफिट तो बहुत ही मतलब रिज़ल्ट खराब था, मार्जिन कंप्रेशन है, हायर कॉस्ट है, डिमांड तो वीक थी पहले से, अब और वीक हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो टाटा मोटर्स है, अगर आपने इसमें कुछ भी पोज़ीशन बनाई हुई है, इधर मैंने लिखा भी हुआ है। मतलब इसको ऐड किया हुआ है क्या? हाँ, ये रहा। जो टाटा मोटर्स है, ये नीचे गिरा हुआ है, तो ये वाला जो स्टॉक है, ये तो पूरा डेड हो चुका है। अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें छोटा-मोटा है, तो मेरे ख्याल से आपको निकाल लेना चाहिए, और आपको किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। दूसरा जो अपना शेयर है, वो है वेल्सपन कॉर्प। तो वेल्सपन कॉर्प में अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँगा कि ये तो मतलब एकदम ऑपोज़िट है टाटा मोटर्स का। इसका अगर अपन एनालिसिस भी करेंगे, तो इधर पे एक अच्छा बेस बनाया, जैसे ब्रेकआउट दिया, पहले एक्सटेंशन हो गया, फिर इधर अगर किसी ने पोजीशन बनाई होती, तो उसको अभी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रिटर्न, इधर कुछ पोजीशन होती, तो ये अच्छा 70-80% का रिटर्न है 1-2 महीने में। 1-2 महीने में नहीं, मेरे ख्याल से 1 ही महीने, 30-40 दिन में इतना रिटर्न है। तो इसने अभी दिया है, पर ये रीज़न इसका ये है कि जो इसको 1.8 बिलियन का सप्लाई ऑर्डर मिला है। बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, 1.8 बिलियन डॉलर्स का है वो भी। तो ये ऑर्डर विन के चक्कर में इसका जो शेयर प्राइस है, वो अभी जो लास्ट दिन था, वो 15 से 16% ऐसे कुछ ऊपर गया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक अच्छी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी जैसी ही किसी कंपनी के, मतलब ये आता है कि अब जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार यार ये स्विंग ट्रेडिंग में ये सब चीजें, न्यूज़ जो रहती है, ये सब क्यों मैटर करती है? तो स्विंग ट्रेडिंग में न्यूज़ इसलिए मैटर करती है कि आपका थोड़ा कन्विक्शन बढ़ जाता है। आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में नहीं पता है ना, कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्या करना है, तो इससे क्या है, कन्विक्शन थोड़ा बढ़ जाता है कि चलो अर्निंग्स तो अच्छी है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो एफआईए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, वो इसमें आएगी, है ना? इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक सैटरडे को। तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि अर्निंग्स कैसे स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करती है, स्विंग ट्रेडर्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। फिर बिजनेस मोमेंटम तो है ही। तो अब जो अपना अगला आता है कि इंडिसेस एनालिसिस मार्केट स्ट्रेंथ में है कि नहीं है, तो अपन पहले वो देख लेते हैं। जैसे
हर दिन अपन करते हैं। तो गोल्ड अगर आप देखेंगे, जब मैंने अपन कुछ इधर पे बात कर रहे थे, जैसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो ये ऊपर जाता है। अभी फिर मेरे ख्याल से कुछ मिसाइल्स मार दी गई है, मिडिल ईस्ट में ईरान ने मार दी है, फिर इजराइल भी कर रहा है। यूएस बोल रहा है कि हमें पेट्रियट जो सिस्टम आता है, उनका रेथॉन करके कंपनी है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। फिर थार्ड के सिस्टम उठा के वो साउथ कोरिया जापान से इधर लेके आते हैं। जो जियो पॉलिटिक्स है ना, काफी ऊपर नीचे चल रही है। तो अब जो सर्जियो हो रहे हैं, जो यूएस एम्बेसी के वो हैं, तो वो इंडिया में कश्मीर चले गए, पाकिस्तानी गुस्सा हो गए, अपन ने बैरिकेडिंग हटा दी है। तो ये जो अनसर्टिनिटी रहती है ना, इस टाइम पे क्या है, गोल्ड सिल्वर बहुत बढ़ता है। अगर आप ये देखेंगे, तो ये चीज़ है। फिर अगर आप अपने इंडिसेस देखेंगे, तो स्मॉल कैप 250 जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, जो ऑयल है वो भी बढ़ रहा है, जैसे अपन ने बात करी थी। नैस्डैक में अब यही है कि जो एनवीडिया का रिजल्ट आएगा और जो बाकी सब कंपनीज का आएगा, उससे फिर ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है, इधर से ये वापस ऊपर जा सकता है अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो। फिर ये माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ये भी ऑल टाइम हाई पे। निफ्टी का अपन एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप मिड कैप देखेंगे, वो भी ऑल टाइम हाई पे है। और जो ये निफ्टी 500 है, ये मेरे ख्याल से मोटा मोटा 80 टू 70% ही निफ्टी को ही ट्रैक करता है। मतलब थोड़ा इसका रिटर्न ज्यादा रहता है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज भी रहती है उसमें। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। फिर जो अगर अपन स्टॉक्स देखेंगे, तो जो मेरी पोजीशन है, मैंने ट्विटर पे भी लिखा था, तो मैंने पोजीशन बनाई थी इधर पे, ये वाले स्टॉक में। अभी जो कुछ 1 आध 2% ही ऊपर ही है। तो ये आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, है ना? अब इसमें बेस तो नहीं है, पर आईपीओ ब्रेकआउट करके स्ट्रैटेजी होती है कि आईपीओ आने के बाद जब भी एक 3-4% का टाइट कंसोलिडेशन मिलता है, तो उसमें जो लोग रहते हैं वो ट्रेड करते हैं। इधर मेरे को ये 6.45 का था। अब आप बोलेंगे कि इसका तो स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है, तो मैंने इसको 2 आवर पे खरीदा था, जो अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी, ये वाली कैंडल पे। तो ये अपना एक आईपीओ बेस है मेरे पास। निफ्टी 20 में मैंने अच्छी पोजीशन बनाई हुई थी, इधर पे लिया हुआ है। तो इसमें मैंने अपने पोर्टफोलियो का 20-30% डाल के रखा है। और स्किपर करके जो अपन ने बात करी थी, तो इसको मैंने इधर ब्रेकआउट पे लिया था, अभी भी इसको होल्ड करके रखा है। इसमें भी 1 आध 2% का रिटर्न है। तो ये तो मेरी अभी पोजीशन थी, जो ओवरनाइट मैंने कैरी करी फ्राइडे से। फिर न्यूज़ वाली तो मैंने आपको बताई दी है, वेल्समन और ये जो टाटा मोटर्स है। अब क्या है कि 1-2 स्टॉक और हैं, जैसे एचएफसीएल। अब एचएफसीएल में क्या है कि इधर पे एक बहुत अच्छी टाइटनेस मिल रही है, और जो आपका आ रहा है स्टॉप लॉस, वो भी काफ़ी इधर पे 2-3% का आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 3% का स्टॉप लॉस आ रहा है, 3.6% का। इसमें क्या है कि ये इसमें 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। तो अगर आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से छोटी पोजीशन साइज में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी स्ट्रेंथ में है, प्रॉक्सी में आती है ये एआई और ये सेमीकंडक्टर वाली, क्योंकि पूरे फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर यही प्रोवाइड करती है। एक तो स्टॉक ये है, इसको ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा अपना कल्याण है। कल्याण में भी मेरे को इधर पे एक अच्छा टाइट कंसोलिडेशन मिल रहा है ना? फिर अगला जो आता है वो क्यूपिड आता है। अब ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, पर क्यूपिड के साथ क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप सब देखेंगे ना, तो इधर पे भी आप 4-5% की अच्छी पोज़ीशन बना सकते हैं। फिर इसपे शिल्पा मेडिकेयर करके है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, सॉरी, इस पे भी आप देखेंगे, तो अपन ने मार्किंग करके रखी है। मतलब मैं 1-2 बार इसकी बात कर चुका हूँ। तो इसमें ब्रेकआउट, इसमें आपका इधर बाय हो जाता है, और अभी आप होल्ड करके रखे हुए हैं। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। फिर अगला जो इसमें मेरे को थोड़ी रिसर्च करनी है अभी फंडामेंटली, पर ये भी मेरे को एक इसमें टाइटनेस अच्छी दिख रही है। पर क्या होता है कि जो बहुत बड़ा अप मूव के बाद ना, तो ये जो 4.5% की टाइटनेस है, तो मैं इसको अभी बाय नहीं करूँगा, क्योंकि इसने क्या किया, एकदम से अप मूव किया है। जो 10 ईएमए है वो इसके पास में आ रहा है। तो मुझे क्या देखना है कि इधर पे ऐसे 1-2 कैंडल मेरे को और मिल जाए, छोटी-छोटी इधर पे मिल जाएगी, इधर पे टाइटनेस मिलेगी, 10 ईएमए भी कैच करेगा, और जैसे ही वॉल्यूम थोड़ी ड्राई हो जाएगी, इधर फिर अपन अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ये थे अपने स्टॉक्स। लास्ट में आज कोई बुक नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैनल है भारत वार्ता करके, इसमें विक्रम सूद फॉर्मर रॉ चीफ है। तो ये 2000 अर्ली 2000s में और लेट 1990s में ये रॉ की बहुत ऊंची पोजीशन में थे। मतलब चीफ तो थे ही, ये अटल जी के टाइम पे थे। कारगिल वॉर हो गई, पार्लियामेंट अटैक हो गया, तब थे। पर इनने उसके पहले भी बहुत ज्यादा सर्व किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आर्यन काउ के समय से ये सर्व कर रहे हैं रॉ में। और ये पोस्ट ऑफिस से इनको लिया गया है मेरे ख्याल से। अगर आप देखेंगे, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ, तो पोस्ट ऑफिस सर्विस से इनको रॉ के चीफ तक की इनने पूरी जर्नी बताई। तो आप इनके पॉडकास्ट देख सकते हैं, है ना? डीप स्टेट के बारे में बताया, इंडिया वर्सेस सुपर पावर। तो ये आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे इनके पॉडकास्ट रहते हैं भारत वार्ता के। इनको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो स्टॉक से रिलेटेड या निफ्टी का जो अपन ने एनालिसिस किया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।